मैं एस.के. मेहता आज आप लोगों के सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। वो स्वास्थ्य कविता है। जरा गौर से सुनिएगा। उसे मुस्कुराते देख हम सोचे कि वो फिदा हो गई। उसे मुस्कुराते देख हम सोचें कि वो फिदा हो गई। जब गए पास तो वो अंकल कहकर विदा हो गई। जब गए पास तो वो अंकल कहकर विदा हो गई। मुझे समझ में नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। जब आयुर्वेद का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि हमें वात ही वात है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, और जब आयुर्वेद का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि हमें वात ही वात है। तो आगे सुनिएगा। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है। रातों की नींद उड़ जाती है। आंखों की नींद चली जाती है। आंखों की नींद चली जाती है। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। भूख लग जाती कभी, भूख नहीं आती है। भूख लग जाती कभी, कभी भूख नहीं आती है। जो दिखाई दे पहले वही काम करता हूँ। जो दिखाई दे पहले वही काम करता हूँ। कभी काम करता कभी कभी थक जाता हूँ। कभी काम करता कभी कभी थक जाता हूँ। 30 की उम्र में भी 40 का दिखता हूँ। 30 की उम्र में भी 40 का दिखता हूँ। बाल पक गए मेरे, बाल झड़ गए मेरे। चेहरे की रौनक चली जाती है। चेहरे की रौनक चली जाती है। नींद नहीं आती मुझे, चैन नहीं आता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी होता हूँ। कभी मजाक मजाक में बहुत कुछ बोलता हूँ। मन में रोमांस का दिल जाग जाता है। मन में रोमांस का दिल जाग जाता है। कभी खुशी कभी गम में बदल जाता है। कभी खुशी कभी गम में बदल जाता है। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। और आगे सुनिए। कल रात मैंने स्वप्न में देखा। कल रात मैंने स्वप्न देखा। एक सुंदर परी आई थी। एक सुंदर परी आई थी। आकर के बाहों में हमसे लिपट जाती है। आकर के बाहों में हमसे लिपट जाती है। मैंने कहा प्यार से, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैंने कहा प्यार से, तुम तो बहुत सुंदर और पतली हो। हंस करके उसने कहा, तुम भी तो पहले पतले थे। हंस करके उसने कहा, तुम भी तो पहले बहुत पतले थे।
खा खा करके हवा, खा खा करके हवा गुब्बारा हो गए हो, खा खा करके हवा गुब्बारा हो गए हो। पेट मोटा हो गया और बुढ़े तो दिखते हो, पेट मोटा हो गया और बुढ़े तो दिखते हो। शरीर मोटा हो गया और कोई काम के न दिखते हो, शरीर मोटा हो गया और कोई काम के न दिखते हो। बात विकृति होने पर तुम अधिक देर तक बैठ नहीं पाओगे, तुम अधिक देर तक बैठ नहीं पाओगे। 1 मिनट मन से तुम शांत नहीं रह पाओगे। तरह तरह के विचार मन में आते ही रहते हैं, बेचैनी अधिक बढ़ना, बार बार जमुआई आना, बेचैनी अधिक बढ़ना, बार बार जमुआई आना, बार बार हिचकी आना। यही तो बात की पहचान है, यही तो बात की पहचान है। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है, करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। और तो और, सर्दी में त्वचा फटने तो लगती है, सूखा सूखा मुंह लगता है, सूखा सूखा मुंह लगता है, प्यास नहीं मिटती है। स्वाद बिगड़ा हुआ हमेशा रहा करता है, लार कम बनती है, पानी के घूंट से भोजन निगलना पड़ता है। लार कम बनती है तो पानी के घूंट से भोजन निगलना पड़ता है। कब्ज बनी रहती है और गैस बना रहता है, कब्ज बनी रहती है और गैस बना रहता है। जोरों की संधियों में दर्द बना रहता है, जोरों की संधियों में दर्द बना रहता है। कान साफ करने पर तो सूखा मैल निकलता है, कोई रोक दे तो, कोई टोक दे तो जल्दी चिढ़ जाता हूँ, कोई टोक दे तो जल्दी रूठ जाता हूँ, जल्दी चिढ़े जाता हूँ। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है, करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है, करवटें बदल बदल कर रात गुजर जाता है। कोई बात याद नहीं रहता, कोई बात कोई बात याद नहीं रहता, भूलने की बीमारी है। 90% दर्दों का बात विकृति होता है, कभी कभी सूखी खुजली पूरे शरीर में हो जाती है। 80 रोगों का संबंध बात से ही होता है, 80 रोगों का संबंध बात से ही होता है। जैसे संधिवात स्लीप डिस्क, संधिवात स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका, अनिद्रा, हाई बीपी, हार्ट रोग, पथरी और मोतियाबिंद, लकवा, कंपवात, दमा, सोराइसिस, पागलपन आदि रोग हो जाते हैं। ऊंचा सुनना पड़ता है, ये सारी रोगों की पहचान है। बात बढ़े जाती भैया, बात बढ़े जाती भैया, बात को बचा लो, बात मेरी मानो कहना एक बार सुन लो। इसलिए तो कहता हूँ भैया, देखन में छोटन लगे काम करे गंभीर, देखन में छोटन लगे काम करे गंभीर, आयुर्वेद ही है वो जो दूर करे तकलीफ। हाँ, आयुर्वेद ही है वो दूर करे तकलीफ।
बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में पड़ करके आज तक ठीक नहीं हो पाया है। एक बार पंचगव्य का सहारा ले लीजिए तो जिंदगी संवर जाएगी। नारी देख कर करके और जीभ देख कर करके, नारी देख कर और जीभ देख कर के, हमें पता लग जाता है आपके शरीर में क्या समस्या है। हमें पता लग जाता है आपके शरीर में क्या समस्या है। उसी का समाधान मैं फ्री में तो देता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो पंचगव्य का सेवन करने के लिए कहता हूँ। पंचगव्य ही वो एकमात्र सहारा जो जीवन को बदल करके रख ही तो देता है। एक बार आजा आजा, एक बार आजा आजा, सुन ले पुकार मेरी। अगर बीमारी से निदान चाहते हो तो गाय माता को रोज नमस्कार करो। पंचगव्य का सेवन करो, दूध में घी और हल्दी डाल करके रोज रात में पीना शुरू करो। तब तो वात का सहारा खत्म हो जाएगा। वात ही नहीं रहेगा तो दर्द कहाँ से होगा। देसी गाय का ही तो घी चाहिए और ओरिजिनल हल्दी पाउडर दूध में मिला करके जो रात को रोज रात को एक गिलास पिएगा, उसकी बात प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 21 दिन में ही, 21 डेज में ही 80% सोल्व हो जाएगी। और अगर जरूरत पड़े तो और अगर जरूरत पड़े तो देसी गाय का अमृत, गंगा जल, गौमूत्र का इस्तेमाल कर लो भैया। वही तो है एक जग जीवन जननी, जग जीवन जननी, संसार का पालन करता उसकी गौमूत्र में ही अमृत बसी है। मेरी बात मानो बहना, मेरी बात मानो भैया। वात की बीमारी का समाधान हो जाएगा। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। नींद नहीं आती मुझको, चैन नहीं आता है। करवटे बदल बदल कर रात गुजर जाता है। अगर इस तरह का समस्या है एक बार मुझसे कंसल्ट कर ले। हो सके तो राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्प सेंटर की ओर से मैं एसके मेहता, पंचगव्य स्पेशलिस्ट, आप लोगों को मेरी कविता सुनने के लिए हार्दिक शुभकामना। और अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरा वेबसाइट है www.rajivdikshitpanchgavya-ayurveda.in पर जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वहां से आप संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।